क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष जो है पारित किया गया था, ये बताना है। ये ऑप्शन ए में 1954, बी में 1951, सी में 1952 और डी में 1953। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में जो है भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के जो है पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में जो है यहाँ पे जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद देख सकते हैं कि संविधान की 9वीं अनुसूची जो है ये केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची है, और जिन्हें अदालतों में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसको जो है ये केंद्रीय सरकार के और केंद्रीय और राज्य कानून जो है दोनों की जो है ये कानून है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो किस में यानी जो है कौन सा संशोधन में, तो इसका सही आंसर है यानी जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है चौथा संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा संशोधन में ये किया गया। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो है ये भाग, यानी जो भाग 20 जो है ये भारतीय संविधान के जो है संशोधनों से संबंधित है, यानी संविधान के भाग में जो है संशोधन से संबंधित है ये भाग 20, यानी एक्स जो लिखा गया है भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। ये किया गया था 7वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7वां संशोधन के द्वारा जो है ये पारित किया गया था। दोस्तों जिस वीडियो में जो है नहीं, जिस क्वेश्चन में जो है आपको विश्लेषण करने की जरूरत होगा, उस क्वेश्चन में आपको विश्लेषण भी करके बताया जाएगा, जो विश्लेषण जिसमें हम जो है PDF में जो बनाया होगा। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है। तो ये जो है ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 10वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन करा भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। तो ये जो है ये क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं 12वां संविधान संशोधन, यानी जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 12वां संविधान संशोधन, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 12वां संविधान संशोधन के बारे में कि गोवा को जो है 12वें संविधान संशोधन में जो है केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया तथा 56वें संविधान संशोधन में जो है राज्य का भी दर्जा प्रदान किया गया गोवा को जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन का है भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये जो है ये क्या गया था 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत के संविधान के जो है ये नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ये किया गया था 15वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 15वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। तो ये किया गया था 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 24वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का देख सकते हैं किस भारतीय संविधान संशोधन ने जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। ये कर दिया था 24वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था इसके बारे में जानकारी है कि भारत के संविधान का 24वां संशोधन जो अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। जबकि संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है। ये जो है ये कर दिया
26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, इसी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? ये जो है ये किया गया था अनुच्छेद 297 पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 297 पर इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है उसको प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा। तो ये जो है ये किया जाएगा, हम देख सकते हैं 75 वर्ष की जो है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 75 वर्ष की में जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है भारतीय संविधान, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? ये जो है ये किया गया 42वां संविधान संशोधन में जो है इसे किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे देख सकते हैं ऑप्शन ये इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिया गया है की पॉइंट यानी आंसर से संबंधित दिया गया है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में अनुच्छेद 51(1) के तहत जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था ये, और मूल रूप से जो है ये संख्या में 10 थे और बाद में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये 11 हो गए। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था सभा का संवैधानिक सलाहकार जो ये किया गया था BN राव को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, BN राव को ये किया गया था सलाहकार। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? ये जो है ये अपनाया जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इसमें जो है इसमें थे 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो भारत के संविधान सभा को जो बनाने वाली संविधान सभा में जो थी महिला की संख्या जो थी ये थी 15 महिला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 15 महिला इसमें थी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ देख सकते हैं इसी से जुड़े सबसे पहले जान लीजिए 15 महिला सदस्य जो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी, उसमें 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं हम यहाँ पे कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जो थी ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए जो है संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी, और इनमें से 8 प्रमुख समितियाँ थी और अन्य जो छोटी समितियाँ थी अन्य जो थी और वो छोटी समिति थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय की संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष जो थे ये थे बी पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे बी यानी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? ये जो थे ये थे प्रत्यय पत्र समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रत्यय पत्र समिति थी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? ये जो है ये बना था अम्मू स्वामीनाथन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अम्मू स्वामीनाथन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे जुड़ी कि अम्मू स्वामीनाथन 1946 में जो है मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, और स्वामीनाथन 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल थे जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन करा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? ये जो है ये दिया गया था धारा 8(1)(1) के द्वारा, यानी धारा 8(1) के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं कि जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? ये जो थे ये थे राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका
सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, यानी कि जो है कार्य पर समिति, यानी जो है कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 10वां सत्र जो है ये आयोजित जो है किया गया था 17 अक्टूबर को, यानी 6 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 को जो है ये किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान जो है ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखित है, हस्तलिखित जो है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं अब दिया गया है जो कि भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथों से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी और इस काम में जो उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 नींव घिस गई। भारत के संविधान के कवर से लेकर के जो है हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदरता कला से सजाया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं यहाँ पे संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू कर दिया, यानी 1 महीने बाद इसको लागू भी कर दिया गया है। कि संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए में 26 नवंबर 1948, बी में 24 जनवरी 1950, सी में 26 नवंबर 1949 और डी में 24 जनवरी 1952 को। इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी 1950 को जो है हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं हम भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो एक विशेषता जो है ये द्विसदनीय विधायी का ये एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है ये हुआ था 28 यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं 28 जनवरी 1950 को, यानी जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है हर साल भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है इसको जो है अपनाया गया था और इन्हें जो है स्वीकार किया गया था 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो स्वीकार किया गया था। इसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो ये संघवाद जो है संघवाद उल्लेख करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संघवाद से जुड़े देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संघवाद भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे कि राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान के द्वारा जो है एकल नागरिकता प्राप्त की जाती है, एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे एकल नागरिकता से जुड़े भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? ये जो है क्या है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? तो गणराज्य शब्द से पहले जो है ये संघीय शब्द नहीं है, यानी फेडरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे संविधान जो है फेडरल से जुड़े हैं, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को जो है एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? तो अर्धसंघीय जो है भारतीय संविधान को के.सी. व्हीयर ने बताया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता जो है ये एकल स्तरीय सरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता जो है ये अखिल भारतीय सिवाई ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? ये जो है ये क्या था? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है देख सकते हैं कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन चारों में से जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये कथन सही है कि भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो निर्धारित न्यूनतम आयु जो है यह है 35 साल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 35 साल। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? ये जो है किया जा सकता है 20 लाख से अधिक होने पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख से अधिक होने पर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय जो है ये नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया था? ये जो है ये लिया गया था फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन करा भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? ये जो है ये लिया गया था ब्रिटिश के संविधान से, यानी ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? ये लिया गया था आयरिश के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आयरिश के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ये जो है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये जो है ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? तो ये जो है ये राज्यसभा के लिए जो है सदस्यों का नामांकन ये प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? ये जो है ये लिया गया था पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना को लिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये जो है ये लिया गया है अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? यानी जो भारतीय संविधान सभा को जो है भारत का संविधान बनाने में जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत के संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है निर्वाचक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था और भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया पूरे देश में जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं किस देश के संविधान से जो है भारतीय संविधान की वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? ये जो है ये लिया गया है जर्मनी का संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार जो है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है कौन सा युग्म भारतीय संविधान में जो है कौन सा युग्म जो है भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है उसका सम्मिलित नहीं है? तो ये गलत है, यानी ये जो है सम्मिलित नहीं है, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा का संविधान ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया?
किस वर्ष पारित हुआ? ये जो है ये पारित हुआ था 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 1951 ईस्वी में ये पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो पहले संविधान संशोधन में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि 9वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में जो है भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्यों अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया है? ये जो है ये किया गया है चौथा संशोधन से, यानी चौथा संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया पहला संविधान संशोधन, यानी पहला इसका चलिए इसका सही आंसर जो है आप लोगों को यहाँ पे हम जो है कमेंट करके बताइएगा, उसका सही आंसर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में जो है यहाँ पे दिया गया है चौथा संविधान संशोधन ए नंबर में, और यहाँ पे दिया गया है पहला संविधान संशोधन। क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इसके साथ साथ जो है हम जो है कमेंट में जो इसका पिन करके जो है सही आंसर लिख देंगे यहाँ पे जो है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो है ये भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारत के संविधान में जो है कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? ये जो है ये किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये किया गया था 7वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 7वां संशोधन के द्वारा जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? ये जो है क्या 10वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? ये क्या 12वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 12वां संविधान संशोधन। देख सकते हैं कि गोवा को जो 12वें संविधान संशोधन में जो है केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया था, तथा 56वें संविधान संशोधन में जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया गोवा को जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ये जो है किया गया है 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 13वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करें आप देख सकते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? ये जो है ये कर दिया गया है 15वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानूनी जो है नहीं होगा? ये जो है कहता है 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? ये जो कर दिया 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए के द्वारा 24वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 24वां संविधान संशोधन के बारे में। भारत के संविधान का 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है, और इसके साथ साथ जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करें आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? ये जो है ये कर दिया 26वां संविधान संशोधन 1971। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं कि 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? ये जो है ये किया गया था अनुच्छेद 297 पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करा पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार
कम से कम कितने वर्षों से जो है अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज को वैज्ञानिक या ऐतिहासिक या साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है, इसको प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा। ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए में 125, बी में 150, सी में 50 वर्ष और डी में है 75 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 75 वर्ष में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 75 वर्ष दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में जो है शामिल किया गया। ये जो है ये क्या गया 42वां संविधान संशोधन में जो शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का आता है यहाँ पे कि भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। ये जो है क्या गया 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा संविधान सभा में यानी संविधान में जो है किया गया कौन सा संशोधन भारत का जो है लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। ये लगाया गया था 42वां संविधान संशोधन जो है इसी को जो है कहा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसे भारत का जो है लघु संविधान कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा भारतीय संविधान में जो है किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा और 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था। ये जो है ये हुआ था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये प्रस्तावित हुआ था और प्रस्तावना को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत द्वारा जो है संशोधित किया गया है। इसमें के 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो है जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। ये जो है किया गया था 1978 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1978 में ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं कि 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये जो ये हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत अनुच्छेद 300A में जो है इसके तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है भारत की जो है राष्ट्रपति की यह शक्ति की वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जो सम्मिलित की गई। ये जो है क्या गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 44वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर देख सकते हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बनाया दिया जाता है। ये जो बना दिया जाता है 52वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन करा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जो है इसको किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये जो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी के तहत जो है ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन करा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए हैं। ये जो है किए गए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया 56वीं संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 56वीं संविधान संशोधन के द्वारा जो है 30 मई 1987 को जो है गोवा 56वें संविधान संशोधन के तहत जो गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं यहाँ पे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से इस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ये जो है ये बनाया 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कराएं भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा को 250 वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपया प्रति वर्ष कर दिया गया। ये जो है कर दिया गया है 2500 रुपया प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये कर दिया गया था 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
है कि भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया। ऑप्शन ए में मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया। ऑप्शन बी में मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सी में उड़िया के लिए ओडिशा को प्रतिस्थापित किया। और डी में अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट दी गई। इन चारों से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मतदान के लिए 21 वर्ष से जो है आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कार्य देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। ये किया गया 70वें संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 70वें संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कार्य देख सकते हैं यहाँ पे कि कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। ये जो है ये किया गया 71वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया। देख सकते हैं कि यहाँ पे 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया है। इसमें जो है 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो है ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था। ये जो है ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया है। ये जो है ये दिया है 73वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं कि संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे। ये जो ये किया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में, यानी जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1992 के द्वारा जो है यानी जो है किया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था। ये जो है ये किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं कि 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा है। उसमें जो है नया भाग जो जोड़ा ये भाग जोड़ा भाग 11 का जो है ये जोड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो विकलांग अधिनियम जो है 1995 में पारित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कार्य देख सकते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था। ये किया गया था 84वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्षों के बच्चों को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है देख सकते हैं हम दिया गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। और यह अधिनियम जो अनुच्छेद 21 के ए में डाला गया था जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस यानी जो है संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा है। ये जो है ये जोड़ा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यह संशोधन जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कार्य देख सकते हैं भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है। ये जो है ये जोड़ा 88वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कार्य देख सकते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का
प्रावधान किया गया। ये किया गया 89वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती है? तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं, भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? ये कर दिया 91वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं कि संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए जो है आरक्षण किया गया था? ये जो है किया गया था 93वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? ये जो है किया गया था 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? ये हुई थी 99वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन को स्वीकृति थी? ये दिया था प्रणब मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये दिया था। संविधान के जो है 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 ने जो है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं यहाँ पे कि संविधान 112वां संविधान संशोधन जो है विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था? ये जो है किया गया था जी, देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 50% आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कार्य देख सकते हैं, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया? ये जो है किया गया 100वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ये जो है ये संबंधित है पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाता है, इसी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं यहाँ पे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा? ये किया गया था जो है ये किया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2019 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 में जो हुआ था, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है आर्थिक आरक्षण से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक आरक्षण से संशोधन है इसका। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन जो है ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 104वां संविधान संशोधन जो है ये संबंधित है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? ये जो है किया गया था एक बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बार संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की किस अधिनियम में संशोधित करता है? यह जो है ये अधिनियम 2007 में संशोधित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन ए में 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, बी में 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, और सी में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, और डी में 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी संविधान सभा के द्वारा जो है अंतिम रूप से जब पारित किया गया था। कुल जो है अनुच्छेद की संख्या 395 और अनुसूचियाँ की संख्या 8। अभी वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ
है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 26 नवंबर 1949 में संविधान को जब जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें जो है कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में जो है संविधान में 25 भाग हो गए हैं, 470 अनुच्छेद भी हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान में यदि देखें तो। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान समय में जो है 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं गणना की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और इन्हें 25 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो अप्रैल 2021 तक जो है कुल 12 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि क्वेश्चन का है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। तो ये जो है उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं, क्वेश्चन का खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है। तो खेल का विषय जो है ये भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किस में शामिल है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है मवेशी और पशुपालन जो है ये राज्य सूची में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में सम्मिलित है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के तहत जो है पशुपालन राज्य का विषय है और केंद्र ने जो है जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है। तो कृषि जो है ये राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में कृषि जो है शामिल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया है देख सकते हैं कि कृषि एक राज्य का विषय है, अर्थात यह हमारे संविधान की जो है राज्य सूची का एक हिस्सा है कृषि जो है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ जो है ये होता है कृषि से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूचियाँ राज्यों की परिषद में सीटों को के जो है आवंटन से संबंधित है। ये जो है चौथी अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथी अनुसूचियाँ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है। तो भाग 4 में जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है, ये प्रावधान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे इसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है सभी डीपीएसपी जिसे राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहते हैं ये शामिल है और इसमें जो है 36 से 51 तक के लेख शामिल हैं और अनुच्छेद 36 में जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसे देश के लिए जो है कोई भी नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार जो है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों को के जो है आवंटन का प्रावधान है। ये जो है ये है चौथी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथी अनुसूची में है। आगे देख सकते हैं चौथी अनुसूची के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के जो है आवंटन का प्रावधान है, ये चौथी अनुसूची में। और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में 216 सदस्य होने थे, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए थे और शेष 204 राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर हम भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। तो ये जो है ये मणिपुर राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है और यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान करती है। यह संविधान के जो अनुच्छेद 244 और 275 में वर्णित है, इसका उद्देश्य आदिवासियों की एक अलग पहचान और विशिष्टता बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। तो छठी अनुसूची में जो है मिजोरम राज्य शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे जो है
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान जो है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ये जो है ये करती है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? ये जो है ये है 7वीं अनुसूची के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के तहत है ये। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? ये जो है ये गिना गया है 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को गिना गया है। भारत के संविधान की जो है 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूचित जो है भाषा कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? तो ये जो है ये शामिल है 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? ये जो है ये आता है स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित जो है भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन का कवर किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।